गुरुग्राम पुलिस को इस पूरे मामले में कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें से देखा जा सकता है कि एक बाइक पर जो 3 बदमाश हैं वो सवार होकर के इधर से आते हैं। जो पहला बाइक जो चला रहा होता है उसने अपने सर पर हेलमेट लगाया हुआ है। उसके बाद बीच में एक लड़का जो बैठा हुआ है उसने अपना मास्क लगाया हुआ है। उसके बाद जो तीसरा लड़का है उसने फिर हेलमेट लगाया हुआ है और वो यहाँ से आकर के वो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आकर के ये मोटरसाइकिल रुकती है और ये करीब वक्त था 5:44 के आसपास यहाँ पर रुकती है बाइक रुकने के बाद में यहाँ से दो लोग उतर करके यहाँ से सीधे भागते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर आकर के दोनों यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में यहाँ से दोनों खड़े होकर के यहाँ से ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो यहाँ पर दोनों, एक यहाँ पर खड़ा होता है और एक वहाँ पर खड़ा होता है और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है दोनों शुरू कर देते हैं। जो पूरा करीब एक के बाद एक कई 2 बार जो है पिस्टल कॉक कर करके वो फायरिंग करते हैं, जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर को टारगेट करते हैं। उसके बाद में फिर एक व्यक्ति जो कि जिसने कि यहाँ से सीधा आता है और यहाँ आकर के सीधे इसी गेट पे खड़ा होकर के कई राउंड फायरिंग जो है वो यहाँ पर करता है। उसके बाद में फिर यहाँ से ये लोग चले जाते हैं। करीब 40 सेकंड के आसपास जो है वो यहाँ पर लगातार फायरिंग करते रहते हैं। ये पूरी घटना जो यहाँ पर जो एल्विस के घर पर जो सीसीटीवी लगा हुआ है इसमें पूरी घटना जो है वो कैद हो जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो गुरुग्राम पुलिस है उसने तमाम जितने भी यहाँ पर चौराहे हैं उनकी फुटेज जो है वो खंगाली है। बताया जा रहा है कि जो पहली तस्वीर है उनको वजीराबाद के गांव से निकलती हुई मिली है। उसके बाद में जो दूसरी तस्वीर है वो जाकर के यहाँ से सेक्टर 57 की रेड लाइट के पास की मिली है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 टीमें बना करके जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एल्विस यादव के घर के बाहर फायरिंग हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए इलाके के इंस्पेक्टर जो है वो हमारे साथ में है, विनोद कुमार जी। सर, ये कितने बजे आपको सूचना मिली और क्या आपने अब तक इन्वेस्टिगेट किया है इस पूरे मामले? हमारे पास सुबह 6:15 बजे करीब कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी कि भी सेक्टर 57 में फायरिंग होगी। तो फायरिंग के आधार पर हम अपनी टीम को साथ लेकर वहाँ पहुँचे मौके पे। वह एल्विस यादव का मकान था। उसमें बाहर सड़क के ऊपर खाली कारतूस पड़े हुए थे। उसके बाद में मैंने सीनो क्राइम टीम को और जो हमारी क्राइम ब्रांच है उनको, क्राइम टीम है, सभी को अवगत करा दिया, मौके बुला लिया। मौके बुलाने के बाद में फिर उसके बाद उनके परिवार वालों को से पूछताछ करी, भाई कभी तुम मेरे को किसी ने धमकी दी हो। लेकिन जो एल्विस यादव के पिताजी ने बताया कि हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो कोई ऑडियो ना वीडियो ना कोई टेलीफोन धमकी का किसी भी प्रकार का हमारे से किसी से कोई रंजिश से ना हमारे पास कोई धमकी का फ़ोन आया। तो जो उसके मकान पे कैमरे लगे हुए थे, कैमरे में हमने देखे थे कि ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल पे 3 नौजवान लड़के थे जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था और 2 उस मोटरसाइकिल मकान से थोड़ी आगे रोकी उन्होंने। रोकने के बाद में 2 लड़के मोटरसाइकिल से उतर के आए और मकान के ऊपर उन्होंने बाहर से ही फायरिंग की है। इसमें कितने राउंड फायरिंग हुई है? कुछ जो बुलेट मिले हैं, कितने बुलेट मिले हैं और कहाँ कहाँ पर बुलेट आपको मिले? जो खाली जो खोलते हुए हमें जो खाली कारतूस हैं वो बाहर भी पड़े हैं और गेट के अंदर भी 1-2 कारतूस मिले हैं और बाकी दीवार के ऊपर निशान भी हैं जो गोली के लगे हुए हैं। लेकिन कोई इतने 12-13 तो 14 के आसपास ये राउंड फायरिंग हुई है। जिस वक्त ये हादसा हुआ तो फायरिंग हुई थी, उस समय घर में कौन कौन मौजूद थे? घर वालों से आपने बातचीत की होगी, पूछताछ की होगी, कुछ क्या बताया उसके बारे में? एल्विस यादव का पिताजी थे और उसकी मम्मी थी और एक उनका नौकर था। ये 3 आदमी थे घर के अंदर। तो उन्होंने ये बताया भाई हमारी से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे को तो गोली चलने की आवाज़ आई थी। नीचे वो 3rd फ्लोर पर रहते हैं। जब वो नीचे आकर उन्हें कैमरे में देखे, जब उनको पता चला भाई हमारे मकान पर किसी ने फायरिंग की है। इस मामले में आपकी एल्विस से बात हुई है? एल्विस ने क्या कहा है, कुछ जानकारी दी? एल्विस यादव से 2 बार बातचीत हुई है, लेकिन उसने बताया जी मेरे को तो किसी प्रकार की कोई धमकी का कोई भी फ़ोन फान नहीं आया और ना ही हमारी किसी से कोई दुश्मनी है। ये पता नहीं क्यों चलाई है, कैसे क्या है।
जिस तरीके से सर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है वो वायरल हो रही है जिसमें हिमांशु भाऊ जो है वो इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्या जांच कर रही है गुरुग्राम? जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हुआ है वो मैंने देखे हैं, अभी तक ना मेरे पास वो आया है, लेकिन बाकी हम है ना हर एंगल से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और हमारी क्राइम ब्रांच है ना लगी हुई है और हमारे थाने की भी 5 टीम बनाई हुई है, वो सभी जो कैमरे लगे हुए हैं गुड़गांव के अंदर उनको सर्च कर रहे हैं और किस दिशा में गए हैं, कैसे क्या गए हैं, इनको जल्दी ही गिरफ्तार करने के बाद में पता चलेगा जो किसके कहने पे ये गोली चलाई है। सर आपने इलाके का सीसीटीवी जो सर्विलांस है वो सर्च किया है, कहाँ से कहाँ तक ये दिख रहे हैं? पहली तस्वीर इनकी कहाँ मिली है और उसके बाद कहाँ तक आपने फॉलो किया, कहाँ तक इनको ये दिख रहे हैं? हमने सेक्टर 57 के जो जिस रूट से ये आर्टिमिस से रेड लाइट की तरफ गए हैं वो कैमरे चेक करे हैं, बाकी हमारी टीम लगी हुई है, तो उस टीम में बड़ी स्पीड में मोटरसाइकिल जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मोटरसाइकिल का नंबर और मार्क यानी कि पहचान हमारे ये कौन सी मोटरसाइकिल है और नंबर क्या है इसका। पहले कभी कोई सुरक्षा की बात एल्विस के परिवार की तरफ से या एल्विस की तरफ से मांग की गई है और अभी उनके परिवार की क्या सुरक्षा बढ़ा दी गई है? हमारे पास पहले कभी भी किसी प्रकार की सुरक्षा की कोई मांग नहीं है और ना ही इस तरह की उनका परिवार ही खुद करे अभी हमारे को किसी से कोई रंजिश नहीं है और ना ही कोई उनके पास कोई धमकी आई है। बाकी सुरक्षा के लिए हमने गार्ड लगा दिए, वहाँ अपनी सुरक्षा के लिए हमारी ERV 294 है वहीं, वो राइडर वहीं रहती है, वो प्रॉपरली गश्त करेंगे और नाइट जो हमारी मोबाइल जाती है और हम भी मोबाइल में जो भी ड्यूटी अफसर जाता है वहाँ उस मकान का पूरा ध्यान रखेंगे। अब बिल्कुल ये थे विनोद कुमार जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले का वर्कआउट करने के लिए टीमें बनाई हैं और तमाम जो इलाका है उसका जो सर्विलांस है वो पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 गुरुग्राम।